पतंगा नन सेवरियन की ऐसी फिल्म है जिसमें प्यार, परिवार, गलतफहमी, त्याग और रिश्तों की अहमियत को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, इसमें इंसानियत, एहसान या परिवार की इज्जत और अपने से पहले दूसरों की खुशी को महत्व देने का संदेश भी मिलता है। फिल्म में शशि कपूर ने श्याम का किरदार निभाया है। उनकी सादगी और शांत अभिनय इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। बीमी ने रेनू का रोल निभाया है और अजीत चंदन सिंह के किरदार में दिखाई देते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव और वहां के महल से होती है। रामू काका कई सालों से अमर सिंह के महल में काम करते हैं। वह सिर्फ एक नौकर नहीं है, पूरे परिवार के मंद इंसान है। उनका बेटा श्याम बचपन से ही महल में बड़ा होता। अमर सिंह कभी श्याम को नौकर का बेटा नहीं समझते, वह उसे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। इसलिए वह श्याम की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं, अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं ताकि वह जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके। श्याम भी अमर सिंह का बहुत सम्मान करता है। उसके मन में हमेशा ही भावना रहती है कि जो कभी उसे मिला है वह अमर सिंह की वजह से मिला है, इसलिए वह उन्हें सिर्फ मालिक नहीं बल्कि बड़े भाई जैसा मानता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद श्याम एक दिन देहरादून जाने के लिए ट्रेन सी सफर में उसकी मुलाकात रेनू से होती है। पहली नजर में ही श्याम रेनू की सादगी और मुस्कान से प्रभावित हो जाता है। रेनू भी एक अच्छे परिवार की लड़की है, वह आत्मविश्वासी है और किसी से डरने वाली नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मी अंदाज में होती है। ट्रेन में काफी भीड़ रहती है। इसी दौरान एक छोटा मोटा चोर कुलदीप यात्रियों का सामान चुराने की कोशिश करता है। वह मौका देखकर रेनू का पर्स चुरा लेता है, लेकिन पुलिस या यात्रियों से बचने के लिए वह चुपके से वह पर्स श्याम के कोट की जेब में डाल देता है। कुछ देर बाद रेनू को अपना पर्स नहीं मिलता। वह परेशान हो जाती है। तलाशी लेने वही पर्स श्याम के कोट में निकल आता है। रेनू को पूरा विश्वास हो जाता है कि श्याम ही चोर है। वह सबके सामने उसे डांटती है। श्याम अचानक अलगे इस आरोप से हैरान हो जाता है, समझाने की कोशिश करता है कि उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन उस समय कोई उसकी बात नहीं सुनता। कुछ देर बाद असली चोर कुलदीप पकड़ा जाता है। पूछताछ में वह हस्त बता देता है कि उसने ही पर्स चुराया था और बचने के लिए श्याम के कोट में रख दिया था। अब रेनू को अपनी गलती का एहसास होता है। वह श्याम से माफी मांगती है। किसी गुस्से के उसकी माफी स्वीकार कर लेता है। इसे दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। सफर खत्म होने दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। दूसरी तरफ कुलदीप की कहानी आगे बढ़ती है। बाद में पता चलता है कि कुलदीप कोई साधारण चोर नहीं है। वह बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गया था। कई सालों बाद इससे सामने आता है कि रेनू का खोया हुआ चचेरा भाई है। जब यह बात पूरे परिवार को पता चलती है तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुलदीप भी अपराध का रास्ता छोड़कर अपने परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। इसी बीच गांवों में एक और घटना होती है। अमर सिंह चाहते हैं कि श्याम की शादी अच्छे घर में हो। उन्हें चंदन सिंह की बहन राजकुमारी बहुत पसंद आती है। वह सम्मान के साथ चंदन सिंह के पास रिश्ता लेकर जाते हैं, लेकिन चंदन सिंह इस रिश्ते को अपनी बेइज्जती समझता है। उसके मन में घमंड भरा हुआ है। वह कहता है कि एक नौकर के बेटे की हिम्मत कैसे हुई उसके परिवार में शादी करने की। अमर सिंह समझाने की कोशिश करते हैं कि श्याम पढ़ा लिखा, ईमानदार और अच्छा लड़का है, लेकिन चंदन सिन्हा कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। वह इस रिश्ते को ठुकरा देता है। यहीं से दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। उधर किस्मत एक और नया मोड़ लेकर आती है। कुलदीप की मुलाकात राजकुमारी से होती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिस परिवार ने पहले श्याम का रिश्ता ठुकराया था, उसी परिवार की बेटी अब कुलदीप से प्यार करने लगती है। ये घटनाएं आगे चलकर कहानी को और दिलचस्प बनाती हैं। इसी दौरान रेनू के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रेनू का बड़ा भाई, जो अमर सिन्हा का बहुत अच्छा दोस्त था, अचानक इस दुनिया से चला जाता है। उसकी मौत के बाद पूरा परिवार सहारा खो देता है। अमर सिंह अपने पुराने दोस्त का कर्ज उतारने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हैं। वह रेनू, उसकी भाभी और उसकी बुआ को अपने घर ले आते हैं। उनका कहना होता है कि जब तक वे हैं, रेनू का परिवार अकेला नहीं रहेगा। जब रेनू पहली बार महल में आती है तो अमर सिंह उसे देखकर कुछ पल के लिए चुप रह जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे समय पीछे लौट आया हो। रेनू का चेहरा बिल्कुल उनकी पुरानी प्रेमिका कमला जैसा होता है। कमला वही लड़की थी जिससे अमर सिंह बहुत प्यार करते थे, लेकिन किस्मत ने दोनों को कभी एक नहीं होने दिया। कमला अब इस दुनिया में नहीं है। इसी वजह से अमर सिंह ने आज तक शादी नहीं की। रामू काका भी जब रेनू को देखते हैं तो उन्हें कमला की याद आ जाती है। उन्हें लगता है कि शायद भगवान ने एक बार फिर अमर सिंह की जिंदगी में खुशियां भेजी हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि रेनू और श्याम पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं। रेनू धीरे धीरे महल के माहौल में घुलने मिलने लगती है।
घर के सभी लोग उधार से खुश रहते हैं। वह सबका सम्मान करती है और हर किसी से प्यार से बात करती है। महल में रहते हुए एक दिन उसकी नजर दीवार पर लगी श्याम की तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि यही वह घर है जहां श्याम रहता है। उसके मन में खुशी भी होती है और उत्सुकता भी कि अब वह उससे फिर मिल पाएगी। कुछ दिनों बाद श्याम अपनी छुट्टियां खत्म करके वापस गांव लौटता है। जैसे ही वह महल पहुंचता है, उसकी मुलाकात रेनू से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर नहीं कर पाते। अमर सिंह के सामने वे सामान्य व्यवहार करते हैं। धीरे धीरे श्याम को महसूस होने लगता है कि अमर सिंह रेनू का बहुत ध्यान रखते हैं। वह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखे हैं। रेनू की खुशी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। रामू काका भी यह हजब देकर सोचने लगते हैं कि शायद अमर सिंह अब शादी के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि रेनू के आने से अमर सिंह की सूनी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट सकती है। यही से श्याम के मन में एक बड़ा संघर्ष शुरू होता है। वह रेनू से बहुत प्यार करता है, लेकिन दूसरी तरफ अमर सिंह के प्रति उसका सम्मान और कर्ज भी है। वह सोचता है कि जिस इंसान ने उसे बचपन से अपने बेटे जैसा पाला, पढ़ाया और जिंदगी दी, उसकी खुशी के सामने वह अपना प्यार कैसे चुन सकता है। यही सोचकर श्याम एक कठिन फैसला लेता है। वह रेनू से दूरी बनाना शुरू कर देता है। रेनू को समझ नहीं आता कि अचानक श्याम का व्यवहार क्यों बदल गया है। जो लड़का पहले उससे खुलकर बातें करता था, अब उसे नजरें चुराने लगा है। वह जब भी उससे बात करने की कोशिश करती है, श्याम कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। रेनू कोलकाता है कि शायद श्याम अपने बड़े भाई जैसे अमर सिंह से डरता है। उसे विश्वास है कि एक दिन अमर सिंह खुद उनके रिश्ते की बात करेंगे, इसलिए वह धैर्य रखती है। लेकिन श्याम के मन में लगातार उथल पुथल चलती रहती है। वह हर दिन खुद को समझाता है कि उसे अपने प्यार का क्या करना होगा। दूसरी तरफ रेनू के परिवार वाले एक अलग सोच रखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रेनू की शादी अमर सिंह जैसे अमीर और सम्मानित आदमी से हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। वे रेनू को समझाने की कोशिश करते हैं कि हर रिश्ता उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा, लेकिन रेनू साफ मना कर देती है। अपना सरा कितनी हदमती है। वह कहती है कि शादी से बदौलत देख नहीं की जाती। इंसान के साथ दिल का रिश्ता होना जरूरी है। वह किसी और से नहीं, सिर्फ श्याम से प्यार करती है। रेनू की ये बात सुनकर परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए। उधर श्याम अपने दिल पर पत्थर रखकर रेनू को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अमर सिन्हा बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर वह उनसे शादी कर लेगी तो हमेशा खुश रहेगी। रेनू उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। वह पूछती है कि क्या ये वही श्याम है जिसने उससे हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। श्याम जवाब नहीं पाता। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। रेनू समझ जाती है कि श्याम मुझे कुछ छिपा रहा है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाती कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। श्याम अपने प्यार को भुलाने के लिए खुद को बदलने लगता है। वह लोगों से कम बात करता है। वह अकेला रहने लगता है। धीरे धीरे वह शराब पीने लगता है ताकि अपने दिल का दर्द भूल सके। रेनू यह सब देखकर टूट जाती है। उसे लगता है कि जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा प्यार करती है वही उससे दूर भाग रहा है। महल का माहौल भी बदलने लगता है। अमर सिंह देखते हैं कि श्याम पहले जैसा खुशनहीन रहा। रेनू भी उदास रहने लगी है। दोनों के चेहरे पर मुस्कान गायब हो चुकी है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर दोनों के बीच क्या चल रहा है। एक दिन श्याम शराब के नशे में ऐसा व्यवहार करता है जिससे अमर सिंह बहुत नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि श्याम अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया है। गुस्से में आकर अमर सिंह उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। श्याम बिना कोई सफाई दिए वहां से चला जाता है। वह जानता है कि अगर उसने इस बता दिया तो अमर सिंह को बहुत दुख होगा, इसलिए वह चुपचाप सब सह लेता है। दूसरी तरफ कुलदीप और राजकुमारी कारी का रिश्ता भी आगे बढ़ता है। चंदन सिंह अभी भी अपने पुराने घमंड में जी रहा है। उस कुलदीप पसंदन ही है, लेकिन समय धीरे धीरे उसकी सोच भी बदलने वाला होता है। इधर अमर सिंह को कुछ ऐसी बातें पता चलने लगती हैं जिनसे उन्हें एहसास होता है कि श्याम और रेनू के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि सच्चा प्यार है। उन्हें याद आता है कि जब भी रेनू परेशान होती थी, उसकी नजर सबसे पहले श्याम को ढूंढती थी, और जब श्याम उदास होता था तो रेनू सबसे ज्यादा बेचैन हो जाती थी। अब उन्हें अपने फैसलों पर शक होने लगता है। वह सोचने लगते हैं कि कहीं उनकी वजह से दो सच्चे दिल अलग तो नहीं हो रहे। उसी समय चंदन सिंह अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने का फैसला करता है। उसका गुस्सा अब पहले से ज्यादा बढ़ चुका होता है। वह अमर सिंह को रास्ते से हटाना चाहता है ताकि अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। यही से फिल्म का अंतिम भाग शुरू होता है, जहां रिश्तों की सच्चाई सामने आती है, गलतफहमियां दूर होती है और कहानी अपने भावनात्मक तथा एक्शन से भरपूर क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। कहानी अब अपने सबसे भावुक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है।
अमर सिने के मन में अब एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या उन्होंने अनजाने में दो ऐसे लोगों को अलग करने की कोशिश की है जो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह पिछले कई दिनों की हर छोटी बड़ी बात याद करने लगते हैं। उन्हें समझ में आने लगता है कि श्याम की दूरी बनाने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं था। वह सिर्फ उनका सम्मान करता था और उनकी खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने को तैयार हो गया था। यह बात समझते ही अमर सिंह का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने श्याम को बचपन से अपने भाई की तरह पाला, लेकिन उसके दिल का दर्द कभी समझ ही नहीं पाए। दूसरी तरफ रेनू भी हर दिन दुखी रहती है। वह किसी से खुलकर कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों की उदासी सब कुछ बता देती है। अमर सिंह एक दिन रामू काका से बात करते हैं। रामू काका भी इन्हें बताते हैं कि श्याम कभी उनका विरोध नहीं कर सकता। अगर उसने रेनू से दूरी बनाई है तो सिर्फ इसलिए कि वह आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। ये सुनकर अमर सिंह की आंखें भर आती हैं। अपने व्यवहार पर अफसोस होने लगता है। वह फैसला करते हैं कि अब किसी भी कीमत पर श्याम और रेनू को मिलाकर रहेंगे, लेकिन किस्मत अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी रहती है। चंदन सिंह की नफरत अब बहुत बढ़ चुकी होती है। उसे लगता है कि अमर सिंह ने हमेशा उसकी बेइज्जती की है। बदला लेने की योजना बनाता है। उसके मन में सिर्फ गुस्सा है और वह किसी भी हद जाने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन मौका देखकर वह अमर सिंह पर हमला कर देता है। अचानक हुई इस घटना से पूरा माहौल बदल जाता है। महल में अफरा तफरी मच जाती है। अमर सिंह अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंदन सिंह लगातार उन पर हमला करता रहता है। उसी समय वहां पहुंच जाता है। हालांकि वह घर छोड़ चुका था, लेकिन अमर सिंह के लिए उसके मन में आज भी वही सम्मान और प्यार था। वह बिना कुछ सोचे सी चंदन सिन्हा का सामना कर दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। उस समय के हिसाब से फिल्म का यह हिस्सा काफी रोमांच बनता है। श्याम पूरी ताकत से अमर सिंह की रक्षा करता है। चंदन सिन्हा भी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। दोनों के बीच लंबी हाथापाई, आखिरकार सच और इंसानियत की जीत होती है। चंदन सिंह हार जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद उसका गुस्सा भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास समझ जाता है कि घमंड और नफरत इंसान से सही फैसले छीन लेते हैं। वह अमर सिन्हा से माफी मांगता है, करवटे से देखते हैं। वह पुरानी दुश्मनी खत्म कर देते हैं। इसी के साथ दोनों परिवारों के बीच सालों से चली आ कर ही कड़वाहट भी खत्म हो जाती है। अब अमर सिन्हा बस वकील के साहब के सामने एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। वो कह के रेनू और श्याम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें अलग करना सबसे बड़ी गलती होगी। वह खुद दोनों की शादी कराने का फैसला लेते हैं। यह सुनकर श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अमर सिन्हा के पैरों में झुक जाता है। अमर सिन्हा उसे उठाकर गले लगा लेते हैं। यह दृश्य फिल्म का असली भाव बन जाता है। रेनू की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं। जिस प्यार को लगभग खो दिया था, वही अब उसे हमेशा के लिए मिलने वाला होता है। दूसरी तरफ कुलदीप और राजकुमारी की प्रेम कहानी भी अपने खूबसूरत अंत तक पहुंचती है। चंदन सिंह अब इस रिश्ते के लिए भी तैयार हो जाता है। उसे महसूस होता है कि रिश्ते इज्जत और इंसानियत से बनते हैं, ऊंच नीच और अहंकार से नहीं। फिल्म का अंत दो शादियों और दो परिवारों के मिलन के साथ होता है। महल जो कुछ समय पहले गलतफहमी और दुख से भरा हुआ था, अब खुशियों से भर जाता है। अमर सिंह अकेले जरूर रह जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई देता है। उन्हें इस बात की खुशी होती है कि उन्होंने अपने छोटे भाई जैसे श्याम की जिंदगी बसा दी। यही त्याग उनके किरदार को फिल्म का सबसे सम्मानित और यादगार पात्र बना देता है। अगर अभिनय की बात करें तो शशि कपूर के किरदार में बहुत सादगी दिखाई है। उनका अभिनय बिल्कुल सहजलगता है। रोमांटिक दृश्यों में भी वह अच्छे लगते हैं और भावुक दृश्यों में भी दर्शकों का खींचते हैं। वीमिनी ने रेनू के रोल को मासूमियत के साथ निभाया है। उनके चेहरे के भाव कई जगह बिना ज्यादा संवाद बोली कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अजीत ने चंदन सिन्हा के रूप में मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस दिखाई है। उनका किरदार कहानी में संघर्ष पैदा करता है और क्लाइमैक्स को असरदार बनाता है। राजेंद्र नाथ ने कुलदीप के किरदार में हल्का फुल्का हास्य भी जोड़ा है। उनकी मौजूदगी फिल्म को गंभीर होने से बचाती है और कई दृश्य मनोरंजक बनाती है। शंकर किशन का संगीत फिल्म की बड़ी ताकत है। गाने मधुर हैं, याद रह जाते हैं और कहानी के साथ अच्छी तरह जुड़ते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी भावनात्मक और रोमांचक दृश्यों का असर बढ़ाता है। निर्देशक केदार कपूर ने फिल्म को पारिवारिक भावनाओं और प्रेम कहानी के साथ संतुलित तरीके से पेश किया है। कहानी में रोमांस, कॉमेडी, पारिवारिक रिश्ते और एक्शन सभी का अच्छा मेल देखने को मिलता है। अगर कमियों की बात करें तो फिल्म कुछ जगह थोड़ी धीमी महसूस होती है। कुछ गलतफहमियां बातचीत से जल्दी खत्म हो सकती थी, लेकिन उन्हें लंबे समय तक खींचा गया है। कुछ सहायक किरदारों को और गहराई दी जा सकती थी।
क्लाइमैक्स का एक्शन भी आज के दर्शकों को थोड़ा साधारण लग सकता है, लेकिन इन छोटी कमियों के बावजूद फिल्म अपनी भावनात्मक कहानी की वजह से प्रभाव छोड़ती है। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके रिश्ते, त्याग की भावना, शशि कपूर का सहज अभिनय, अमर सिन्हा का यादगार चरित्र, मधुर संगीत और परिवार को जोड़ने वाला संदेश है। फिल्म यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी स्वार्थ नहीं सिखाता और जो इंसान दूसरों की खुशी के लिए अपना सुख छोड़ देता है वही सबसे बड़ा इंसान होता है। कमियों की बात करें तो कहानी कुछ जगह अनुमान लगाने लायक हो जाती है, गति बीच बीच में धीमी पड़ती है और कुछ घटनाएं संयोग पर ज्यादा निर्भर लगती हैं। कुल मिलाकर पतंगा एक साफ सुथरी पारिवारिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें प्यार, त्याग, गलतफहमी, सम्मान और रिश्तों की खूबसूरती को दिल छू लेने वाले अंदाज में दिखाया गया है। शशि कपूर का शांत और प्रभावशाली अभिनय, वीमी की सादगी, शंकर जयकिशन का शानदार संगीत और भावनाओं से भरी कहानी इस फिल्म को 1970s के दशक की यादगार फिल्मों में जगह दिलाती है। पुरानी हिंदी फिल्मों के शौकीनों के लिए यह आज भी एक मनोरंजक और भावनात्मक अनुभव साबित होती है।